नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण व आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत सिलेबस में दिया गया है, तो इसलिए जो है आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में आधुनिक भारत से जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ से जो है प्रश्न काफ़ी उठाए जाते हैं और सिलेबस में भी आधुनिक भारत दिया गया है, तो इसलिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जो इन्होंने अभी तक चैनल पे वो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नया चैनल पे आए हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको जो है समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। जल्द ही हम लोग एग्रीकल्चर के भी जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें और कमेंट करें वीडियो कैसा आपको लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सभी को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि पहला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था गया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको पहचान करना है। तो उपयुक्त कथनों जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, तो ये कथन जो दिए गए ये कथन असत्य है। प्रथम अधिवेशन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये जो है आपका इसलिए जो है पहला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है। तो इसमें से 2 और 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट होगा। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है वो राइट है, 2 और 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के लखनऊ में जो है 1916 में अधिवेशन जो है दोनों जो पार्टियां थी मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने समझौते में अधिवेशन में भाग लिया और दोनों एक हो गए थे। तो ये यहाँ पे जो है लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, तो ये भी जो कथन है सत्य है। तो इसलिए जो है ऑप्शन 2 और 3 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, शारदा एक्ट संबंधित था। ए है बाल विवाह प्रतिबंध से, बी है अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, सी है विधवा विवाह प्रतिबंध से, एंड डी है जनजातीय विवाह प्रतिबंध से, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 2 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका प्रश्न संख्या 2 में वो आपका ए हो जाएगा, बाल विवाह प्रतिबंध। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अगर आंसर आ रहा है इन सभी का, तो वो कमेंट करते रहें। प्रीमियर वीडियो कर दिया जाता है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको कितना आ रहा है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 पे हम देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ए है राजा राम मोहन राय को, बी है दयानंद सरस्वती को, सी है स्वामी विवेकानंद को, एंड डी है रामकृष्ण परमहंस, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 3 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित है। ए है महात्मा गांधी मूक नायक, बी है बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, सी है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, एंड डी है वी आर अम्बेडकर केसरी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो यहाँ पे आपको कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें में से कौन सा जो दिया गया है वो पत्रिका है उनसे रिलेटेड है, तो ये आपको इसमें पहचान करना है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 जो राइट आंसर है वो आपका, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन जो है वो राइट है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ जो है ये संबंधित हैं, बाकी जो महात्मा गांधी मूक नायक ये संबंधित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया ये भी संबंध नहीं है। केसरी ये भी जो है आपका, इन सभी जो ऑप्शन दिए गए वो संबंधित नहीं है। इसमें जो संबंधित है वो है आपका एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये ऑप्शन जो है राइट होगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन, एंड डी है लॉर्ड हेस्टिंग, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो प्रश्न संख्या 5 में जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था। तो लॉर्ड लिटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो प्रवर्तन किया था। राइट आंसर जो है आपका ए है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस के, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर जो है आपका ए है। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ए है हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन, डी है राजा राम मोहन राय एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी है। राजा राम मोहन राय ने जो है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ पे जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना वो राजा राम मोहन राय ने मिलकर की थी। तो राइट आंसर जो है आपका 6 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। ए है खिलाफत आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो इससे जुड़े हुए आंदोलन में जो है आसफ अली जुड़ी रही। तो राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है अरोड़ा आसफ अली जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रही, इसलिए ऑप्शन डी जो दिया गया वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। ए है सुभाष चंद्र बोस, सी है राजगोपालचारी, सी है औसफ अली, डी है भूलाबाई देसाई, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। IN मुकदमे से संबंधित वकील जो थे वो भूलाबाई देसाई थे। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, यह प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ए है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी है इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो है आप महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसमें राइट आंसर जो है महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ से जो है मैक्सिमम जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सम्मिलित थे संविधान में जो है उसी से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो हैं वो भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए हैं, इसलिए जो है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। ए है नरेंद्र देव से, बी है अच्युत पटवर्धन से, सी है जयप्रकाश नारायण से, डी है जवाहरलाल नेहरू से एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 10 में जो पूछा जा रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ यह और मुझे राजाओं और राजकुमारों में जो है विश्वास नहीं है, यह किसका कथन है। तो इसमें में से प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन में डी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 69 ईस्वी, दूसरा है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी, तीसरा है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी और चौथा है द्वितीय सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इनमें में से कौन सा जो है दिया गया है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। पहला है 2 और 4, बी है 3 और 4, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। 2 और 3 जो दिए गए हैं वो
मैच कर रहे हैं। तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच हुआ था और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1824 और 26 के मध्य जो है संपन्न हुआ था। तो इसलिए दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं 2 और 3, डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ए है 1892 ईस्वी में, बी है 1909 अधिनियम के तहत, सी है 1919 अधिनियम के तहत, डी है 1935 के अधिनियम के तहत। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रांतों में द्वैत शासन जो है वो 1919 अधिनियम के तहत जो है लागू की गई थी। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका 1919 होगा। इसको हमने जो संविधान का पहला लेक्चर है उसमें बताया है पूरा डीपली। तो यहाँ पे जो है 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, वर्ष 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? ए है जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, बी है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, सी है जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, डी है सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 ईस्वी में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है वो गठन किया था। इसलिए राइट आंसर जो है आपका बी है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएससी एग्जाम में। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, एंड डी है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करने का जो है रॉलेट एक्ट में प्रावधान किया गया था। इसलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है रॉलेट एक्ट का जो है वो विरोध किया था। तो इसलिए जो है इसका लक्ष्य जो था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, बी है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, सी है हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, डी है इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के रूप में इसने देश के सामने जो है स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसलिए राइट आंसर जो है आपका ए है, इसने देश के लिए सामने स्वशासन की ये एक ठोस योजना रखी होम रूल आंदोलन। तो राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? ए है सरदार अजीत सिंह, बी है बाबा गुरदीप सिंह, सी है वीडी सावरकर, डी है सरदार भगत सिंह, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 में जो पूछा जा रहा है कि कामागाटा मारू घटना जो है वो उससे रिलेटेड कौन से व्यक्ति थे? तो इसमें प्रश्न संख्या 16 में जो राइट आंसर है वो बी है, बाबा गुरदीप सिंह जो है वो कामागाटा मारू घटना से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है राजनैतिक हो गया? ए है रामदास, बी है शिवाजी, सी है महादेव गोविंद रनाडे, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो मनाया जाता है उसका कायाकल्प किसने किया था जो कि आज राष्ट्रीय उत्सव हो गया है और राजनैतिक हो गया है? इसमें में से राइट आंसर जो है आपका डी है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति उत्सव का कायाकल्प किया और यह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाए जाने लगा था। राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं इनका सही कालक्रम जो है वो आपको क्या है वो आपको बताना है। नील विद्रोह, बी है संथाल विद्रोह, डी है तीसरा है दक्कन दंगे और चौथा है सिपाही विद्रोह। तो ए ऑप्शन दिए गए 4-2-1-3, बी है 4-2-3-1, सी है 2-4-3-1, डी है 2-4-1-3। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। सर्वप्रथम जो है
संथाल विद्रोह हुआ, इसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ 1857 ईस्वी में, इसके बाद नील विद्रोह हुआ, इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो हुआ दक्कन दंगे हुए। इसलिए राइट आंसर जो है आपका 2 4 1 3 डी ऑप्शन जो है राइट है। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, इसके बाद जो है दक्कन विद्रोह। तो इस तरीके से जो है इनका क्रम होगा, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और दक्कन। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ए है नाना साहब, बी है कुंवर सिंह, सी है खान बहादुर खान, एंड डी है तात्या टोपे, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित से उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो तात्या तोपे को जो है अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था। इनके मित्र जो थे उन्होंने इन्हें धोखा दिया 1857 के विद्रोह में। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, उनके पदावधियों का सही कालानुक्रम जो है वो आपको व्यवस्थित करना है। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड जेम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड एंड चौथा है लॉर्ड इरविन। तो ये 1 3 2 4, बी है 2 4 1 3, सी है 1 4 2 3, डी है 2 3 1 4। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वो आपका 1 3 2 4। तो ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो है 1805 ईस्वी में तक रहा ये। तो इसी के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन हुआ, ये सभी जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो ये जो है पहला हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इसके बाद जो है लॉर्ड जेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन जो है लास्ट में। तो राइट आंसर जो है आपका 1 3 2 4। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बी है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, सी है लॉर्ड डलहौजी व्यापकत्व का सिद्धांत, डी है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का, यह जो है संबंधित नहीं है। बाकी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत, जिसके तहत भारत में झांसी अवध ये सभी जो है मिलाए गए थे व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये इसमें में से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। ए है अंग्रेज, बी है दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है पुर्तगाली। पहला है 1 2 3 4, बी है 4 3 2 4 2 1 3, सी है 3 4 2 1, डी है 2 3 4 1। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। सर्वप्रथम जो है इसमें पुर्तगाली आए थे, इसके बाद जो है आपका 22 में बी ऑप्शन जो दिया गया है राइट है। पुर्तगाली के बाद जो है डच आए, डच के बाद अंग्रेज और इसके बाद लास्ट में जो है फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली, इसके बाद डच और अंग्रेज, इसके बाद फ्रांसीसी। तीन का कालानुक्रम अनुसार जो है संख्या 4 2 1 3 है, तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर गर्म दल एवं नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था? ए है सूरत अधिवेशन 1907, बी है लाहौर अधिवेशन 1909, एंड सी है कलकत्ता अधिवेशन 1911, डी है कराची अधिवेशन 1913, एंड ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर है सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो है भारतीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गर्म दल एवं नरम दल में ये दोनों जो है दो दल बन गए थे, जो कि 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ एक्ट में जो है दोनों मिलकर फिर एक हो गए थे। तो यहाँ पे वो भारतीय कांग्रेस का जो है गर्म एवं नरम दल में विभाजन जो है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो राइट आंसर जो है आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ए है NG रंगा, बी है EMS नंबूद्रिपाद, सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी है आचार्य नरेंद्र देव, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। स्वाजी सहजानंद सरस्वती जो है उन्हें 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है अध्यक्ष चुना गया था। राइट आंसर जो है आपका सी है।
ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है कि 1936 अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष 1936 में किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो राइट आंसर जो है आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये कंपटीशन में पूछा जाता है आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में और अदर एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। तो इसमें वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था? ए बी आर अम्बेडकर, दूसरा है महात्मा गांधी, सी है मोहम्मद अली जिन्ना, डी है तेज बहादुर सप्रू, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 में जो है वो आपका ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक जो है उन्होंने सम्मिलित हुए थे। बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका ई होगा। बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं दिया गया होता तो इसलिए राइट आंसर इसमें ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों दिए गए इसलिए ई ऑप्शन जो दिए गया है एक से अधिक, ए और डी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो ई ऑप्शन जो है 25 में वो राइट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन PDF जो है आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।